शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 74वां अध्याय। सती और शिव का विहार वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, किसी समय वर्षा ऋतु में जब महादेव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे, उस समय सती शिव जी से कहने लगी। सती बोली, हे देवेश, हे महादेव, हे शंभो, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे नाथ, मेरे वचनों को सुनिए और हे मानद, सुन करके उसे कीजिए। हे नाथ, यह परम कष्टदायक वर्षा काल आ गया है तथा अनेक वर्ण के मेघों के गर्जनों के आकाश सभी दिशाएं व्याप्त हो गई है। कंदब के पराग से समन्वित जल बिंदुओं को देखकर बहने वाली मनोहारिणी तथा तीव्र गति वाली वायु प्रवाहित हो रही है। इस वर्षा काल में जल समूह की धाराओं से प्रविष्ट करते हुए तथा चमकती हुई बिजली की पताकाओं वाले इन मेघों की गर्जना के कारण किसका मन विक्षुब्ध नहीं हो जाता। विरहजनों के दुखदायी करने वाले यह वर्षा काल महाभयानक है। इस समय आकाश के मेघाच्छन्न होने के कारण दिन में न तो सूर्य का दर्शन हो पा रहा है और न ही रात्रि में चंद्रमा की दिखाई पड़ता है। इस काल में दिन भी रात्रि के समान ही प्रतीत हो रहा है। प्रचंड वायु के झोंकों के कारण मेघ शब्द करते हुए आकाश में कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। हे शंकर, ये मेघ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे अभी लोगों के सिर पर गिर जाएंगे। हे शंकर, हवा के वेग से ये बड़े बड़े वृक्ष आकाश में नाचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये कामीजनों के लिए सुख देने वाले तथा भीरुजनों को भयभीत करने वाले हैं। काले तथा चिकने बादलों वाले आकाश के ऊपर उड़ती हुई बकपंक्ति यमुना नदी के ऊपर बहते हुए फैन जैसी प्रतीत हो रही है। ईश काल रात्रि में बादलों में छिपा हुआ यह चंद्रमंडल समुद्र में प्रदीप्त हुई वडाग्नि के समान प्रतीत हो रहा है। हे विरूपाक्ष, इस मंदराचल पर्वत शिखर के प्रांगण में भी वर्षाकालीन घासें उग आई हैं। फिर अन्य स्थानों की चर्चा ही क्या करूं। मंदराचल आश्रम ग्रहण करने वाले इन काले श्वेत तथा रक्त वर्ण के मेघों से यह विशाल हिमालय इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे पत्तों से पूर्ण दुग्ध का समुद्र हो। श्री शोभा सभी वृक्षों को त्याग कर केवल विषमता से किंकुश वृक्षों को शोभित कर रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी कलयुग में सज्जनों को त्याग कर सभी ऊंचे नीचे पुरुषों को प्राप्त होती है, मंदराचल पर्वत के शिखर पर वास करने वाले बादलों के शब्द से हर्षित होकर मोर वन में अपनी पीठ दिखाकर नृत्य कर रहे हैं। मेघों के लिए उत्सव इन चातकों की मधुर ध्वनि इस वर्षा काल में सुनाई पड़ रही है और पथिकगण तीव्र जल वर्षा के कारण रास्ते में होने वाले थकान को दूर कर रहे हैं। हे शंकर, मेरी देह पर मेघों द्वारा ओले गिराए जाने से उत्पन्न हुई इस दुर्नीति को देखिए, जो अपने अनुरागी मोर तथा चातकों पर भी उपल की वर्षा कर उन्हें ओलों से आच्छादित कर रहे हैं। हे गिरीश, मोर तथा सारंग भी अपने मित्र बादल के से पराभव प्राप्त कर दूर होने पर भी हर्षपूर्वक मानसरोवरों को चले जा रहे हैं। हे सदाशिव, इस विषय परिस्थिति में केवल आपको छोड़कर कौआ और चकोर पक्षी भी अपना घोंसला बना रहे हैं। अब आप भी बताइए, घर के बिना आप किस प्रकार शांति प्राप्त करेंगे। हे पिनाकधारी, मुझे इन मेघों से बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो गया है, इसलिए मेरे कहने से निवास के लिए शीघ्र ही घर बनवाइए, प्रयत्न कीजिए। हे वृषभध्वज, आप कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर अथवा महाकौशिक पर या पृथ्वी पर अपने योग्य निवास स्थान बनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दक्ष कन्या सती के बार बार कहने जाने पर शिव जी अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के प्रकाश पुंज के समान उज्जवल मुख से हंसने लगे। तदंतर
मुस्कुराहट के कारण खुले होठ वाले वे सर्वतत्वज्ञता महात्मा महेश्वर महादेव जी सती को प्रसन्न करते हुए कहने लगे। ईश्वर बोले, हे मनोहरे, हे मेरी प्रिय, तुम्हारी प्रीति के लिए मैं तुम्हारे रहने के योग्य निवास स्थान उस जगह पर बना दूंगा जहाँ मेघ कभी नहीं आ सकेंगे। हे मनोहरे, वर्षा काल में भी मेघ हिमालय पर्वत मध्य भाग के नीचे ही घूमते रहते हैं। उसी प्रकार हे देवी, ये मेघ इस कैलाश के पर्वत के भी नीचे नीचे घूमते हैं, कैलाश के ऊपर नहीं घूमते। पुष्कर, आवर्तक आदि मेघ भी जम्बुक के मूल भाग तक भी रह जाते हैं। ये जुम्बुक के ऊपर रहने वाले सुमेरु पर्वत के शिखर पर नहीं जाते हैं। हे प्रिय, इन वर्णित पर्वतों में जिस पर्वत पर तुम्हारी निवास करने की इच्छा हो उस पर्वत को शीघ्र ही बताओ। इस हिमालय पर्वत पर निवास करने से स्वच्छंद विहार करने वाले सुवर्ण के सदृश पख वाले अनिल नामक पंछी समूह ऊंचे ऊंचे मधुर शब्दों से तुम्हारे कौतुक केली क्रीड़ा का गान करेंगे। सिद्धों की कमनीय स्त्रियां मणियों के द्वारा कूटकर बनाई गई इस हिमालय की भूमि पर स्वेच्छा विहार काल में कौतुक से तुम्हारे बैठने के लिए आसन निर्माण कर स्वच्छ पृथ्वी को तुम्हारे लिए अर्पण करें और अपने अनेक प्रकार के फल मूल आदि लाकर देने की इच्छा करेंगी। नाग कन्याएं, पर्वत कन्याएं एवं तुरंगी मुखी किन्नरियां, ये सभी मन को मोह लेने वाले अपने हाव भाव सदैव तुम्हारी सहायता करेंगी। तुम्हारे इस अतुलनीय रूप तथा मनोहारी मुख को देखकर वहां की स्त्रियां अपने पति के लिए मनोहर लगने वाले शरीर, अपने रूप तथा गुणों को धिक्कार करेंगी तथा तुम्हारी ओर निरंतर देखती रहेंगी। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका, जो अपने रूप तथा गुण के त्रिलोक में विख्यात हैं, वे भी तुम्हारे मनोकूल ऐश्वर्य आशीर्वाद तथा प्रार्थना से तुम्हारे प्रसन्नता प्रदान करेंगी। प्रार्थना से तुम्हें प्रसन्न करना चाहेंगी। गिरिराज से वंदना के योग्य समस्त पुरजन तुम्हें प्रसन्न करने के लिए सदा प्रयत्न करेंगे और यदि प्रसन्न उदार रूपा तुमको भी कभी शोक हुआ तो वे लोग तुम्हें शिक्षा देंगे तथा अपने गुणों से प्रसन्न करेंगे। हे प्रिय, कोकिलों के विचित्र मधुर आलापों से परिपूर्ण कुंज समूह से आवृत स्थान में जहाँ वसंत की उत्पत्ति स्थान है, क्या तुम उस स्थान पर जाना चाहती हो जहाँ विविध प्रकार के अनेक तालाब सैकड़ों कवलियों के समन्वित शीतल जल से परिपूर्ण है। वहाँ अश्व, हाथी तथा गौओं का निवास है। हे देवी, वहाँ सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाले कल्प संख्यक वृक्षों से घिरे हुए सुंदर मनोहारी पुष्पों को तथा हरे भरे नवीन घास के मैदान को प्रफुल्लित नेत्रों से देखना। हे महामाये, इस प्रकार इस हिमालय पर हिंसक जंतुगण भी शांतिपूर्वक निवास करते हैं। वह अनेक प्रकार के मृगगणों से युक्त है। वहाँ पर स्थित देवालयों में मुनियों तथा यतियों का निवास है। उस पर्वत के शिखर स्फटिक, स्वर्ण एवं चांदी से व्याप्त है। वह मानसादि सरोवरों से चारों ओर से सुशोभित है। वह स्वर्ण के बने हुए रत्नों के दंड वाले अधखिले कमलों से व्याप्त है। शिशुमार एवं असंख्य कच्छप एवं मकरों से वह मानसरोवर परिव्याप्त है। वह मनोहर नील कमलों और पुष्प कमलों से सुशोभित है। हे देवीशी, वह कमल पुष्पों से घिरे हुए सुगंधित कुकुमों से व्याप्त है।
गंधों से संबंधित स्वच्छ जलों से वह मानसरोवर पूर्ण है। मानसरोवर का तट हरे भरे ऊंचे एवं नवीन घास वाले भूमि भाग से सुशोभित है। वहां के शाखोट के वृक्ष इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं जैसे शाखा का हिमालय नृत्य कर रहा हो। अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले देवताओं, सारसों एवं मतवाले चक्रवातों को से मानसरोवर सुशोभित हो रहा है। परम आनंद को प्रदान करने वाले भोरों के मधुर शब्दों से गुंजित वह मानसरोवर महान उद्दीप्त करने वाला है। मेरु पर्वत के ऊंचे शिखर पर इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, नित्यकृति, वायु तथा ईशान की पुरियां हैं। वहाँ देवताओं का निवास स्थान है। रंभा, सची एवं मेनकादि अप्सराओं से वह मेरु शिखर सुशोभित है। हे देवी, क्या तुम उन समस्त पर्वतों के राजा, पृथ्वी के सारभूत महारम्य सुमेरु पर्वत के विहार करना चाहती हो? वहाँ निवास करने से सखियां अप्सराओं सहित सची देवी तुम्हारी उचित सहायता करेंगी, अथवा तुम मेरे आश्रयभूत कैलाश पर, जो पर्वतेंद्र के नाम से विख्यात है, उस पर निवास करना चाहती हो, जहाँ पर कुबेर की अलकापुरी है, जहाँ गंगा की जलधारा बह रही है, जो स्वयं पूर्ण चंद्र के समान सुमज्वल है, और जिस कैलाश की कंदराओं तथा शिखरों पर ब्रह्म कन्याएं मनोहर गान करती है। यह कैलाश अनेक प्रकार के मृगगणों के समूह से युक्त सैकड़ों कमलों से परिपूर्ण एवं सुमेरु पर्वत की अपेक्षा समस्त गुणों से युक्त तथा सुंदर है। हे देवी, इन स्थानों में जहाँ कहीं भी तुम्हारी रहने की इच्छा हो, उस स्थान को शीघ्र ही मुझे बताइए। मैं वहां पर तुम्हारे निवास का सही निर्माण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले। शंकर के इस प्रकार के कहने पर सती देवी अपने निवास भूत स्थान का लक्षण इस प्रकार कहने लगी। सती बोली, हे देव, मैं आपके साथ इस पर्वतराज हिमालय पर ही निवास करना चाहती हूँ। आप इस पर्वत पर शीघ्रता पूर्वक निवास स्थान का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। सती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शंकर जी अत्यंत मनोहर हो गए और सती के साथ लेकर हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर चले गए। सिद्धांगाओं से युक्त, पंक्षियों से सर्वथा अगम्य अनेक छोटी छोटी बावलियों से युक्त, विचित्र कमलों से विचित्र और प्राचीन कालीन सूर्य के समान सुशोभित उस शिखर पर शिवजी सती देवी के साथ चले गए। वह स्फटिक मणि के समान समुज्वल हरे भरे वृक्षों से तथा घासों से परिपूर्ण विचित्र पुष्पों वाले बावलियों से युक्त था। उस शिखर के वृक्षों की शाखाओं का अग्रभाग विकसित पुष्पों से सुशोभित था। भोरे गुंजात कर रहे थे। वह नील एवं अनेक वर्ण के कमलों से परिव्याप्त था। चक्रवाक, कदम्ब, हंस, शुक, सारस तथा नीले गर्दन वाले क्रौंच पक्षियों के शब्दों से वह शिखर शब्दायमान हो रहा था। उस शिखर पर पुष्प कोकिल मनोहर शब्द कर रहे थे। वह अनेक प्रकार के गणों, किन्नरियों, सिद्धों, अप्सराओं तथा गुहों से सेवित था। विद्याधारियां, देवियां तथा किन्नरियां वहां विहार कर रही थी तथा पर्वतीय स्त्रियां उन कन्याओं से वह युक्त था। वीणा, सितार, मृदंग, पटहके वाद्य यंत्रों पर नृत्य एवं कौतुक करती हुई अप्सराओं के समूह से वह शिखर सुशोभित हो रहे था। देविकाओं, विदिकाओं, खिले हुए सुगंधित पुष्पों और निकुंजों से वह शोभायमान हो रहा था। इस प्रकार की शोभा से युक्त पर्वतराज हिमालय के शिखर पर शंकर जी सती देवी के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे। महादेव जी उस स्वर्ग के समान दिव्य स्थान में सती के साथ देवताओं के अनेक वर्ष गणना अनुसार 10,000 वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करते रहे। वे कभी उस स्थान को छोड़कर सती के साथ किसी दूसरे स्थान पर चले जाते और कभी देवी देवताओं से व्याप्त मेरु शिखर पर चले जाते।
इस पृथ्वी तल के अनेक प्रकार के द्वीपों, उद्यानों एवं वनों में जाकर पुनः वहां आकर सती के साथ रमण करने लगते थे। शिव जी का मन यज्ञ ब्रह्म था, समाधि में नहीं लगता था। वे शंभु दिन रात मन से सती में ही प्रीति करते रहते थे। इस प्रकार सती भी निरंतर महादेव जी के मुख का अवलोकन करती रहती थी और शिव जी भी सती के मुख को देखते रहते थे। इस प्रकार वे शिव तथा सती परस्पर के सहयोग से स्नेह रूपी जलधारा अनुराग रूपी वृक्ष को सिंचित कर बनाने लगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड 74वां अध्याय संपूर्ण हुआ।